इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद के सोहगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनुआडूह के ग्राम पंचायत के टोला प्रासपिंडा में है, जहां हमारी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से हुई। पुराने इतने कि जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, इसके बाद महज 3-4 सालों से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और इनसे हम जानेंगे कि आखिर में जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उसमें समीक्षा करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीतियां नीतियां हैं तब की और आज में कितना परिवर्तन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता, दो में से पहले हम एक की पहचान कराते हुए साक्षात्कार को शुरू करते हैं। मानव, आप पहले अपना संक्षिप्त परिचय दें। सर, उदय प्रकाश मिश्रा मेरा नाम है। मैं 1983 से भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं सेक्टर प्रमुख हुआ। सेक्टर प्रमुख से जिला कार्यवाह, जिला सह संयोजक, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता रहा। सर, आप 83 से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय होने का दावा कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत बताया जाता है, चाल, चरित्र और चेहरा, तब के राजनीतिक स्थिति में और आज के राजनीतिक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के क्या बदलाव दिखाई देता है? तब में आज में बहुत बदलाव है। तब हम लोगों के नेता थे, वो कमज़ोर भी थे, वो सत्यनिष्ठक प्रतिबद्ध थे, ईमानदारी में भी प्रतिबद्ध थे। हम लोग बूथ स्तर की मीटिंग होती थी, कहीं बुलाए जाते थे, हम लोगों को चाय पानी भी नहीं मिल पाता था। एक भेली रोटी खा करके हम लोग पानी पी करके काम करते थे पार्टी में। आज की स्थिति ये है कि आज कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है तो उनको गिफ्ट स्वरूप बूथ की मीटिंग में कंबल प्रदान किया जाता है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक लगता है, लेकिन अब मजबूरी है कि जो लोग और बूथ अध्यक्ष हैं वो विरोध नहीं कर पाते। हालांकि इसका विरोध होना चाहिए कि हम आपके पास आए हैं कार्यक्रम में, तो हम आपके पास खाने के लिए नहीं आए हैं, हम आपके पास कंबल के लिए नहीं आए हैं। हमारे अंदर कुछ एक प्रतिबद्धता थी कि समाज में और राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ईमानदारी आएगी, कुछ और आएगा, तो इस वजह से देश में विकास होगा, समाज का विकास होगा, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही आज के नेताओं में और तब के नेताओं में। जो चारित्रिक परिवर्तन आपके अनुसार नजर आता है वह है क्या? अब वो ये है कि मान लीजिए नेता आ रहा है तो चलिए भाई, एक गाड़ी से आया, उसके पीछे 20 गाड़ी, 25 गाड़ी, 30 गाड़ी चलती हैं। तमाम वीआईपी लोग उसमें बैठे रहते हैं, जिनका जनमानस से कोई सरोकार नहीं है, ठेकेदार वहाँ बैठे मिलते हैं। ऐसे लोग पार्टी के में प्रभावी हो गए हैं, चाटुकार हो गए हैं। बाहर से लोग आकर के इसमें पार्टी में, तमाम बस्ती से, देवरिया से और जगहों से आकर के लोग जो है यहाँ पार्टी वर्क देख रहे हैं। हमारा मंडल पदाधिकारी, हमारा जो है बूथ पदाधिकारी, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। सारे कार्यभार बाहर से ला के लोग देख रहे हैं। अब लोग तहसील में, थाने पर, ब्लॉक में क्या क्या हो रहा है, मैं तो प्रधान भी रहा 5 साल। अब आज की स्थिति में आप चले जाइए ब्लॉक पर, कार्रवाई की कोई फाइल किसी के पास कराना है तो बिना परसेंटेज दिए नहीं होता है। आपका कोई काम है, थाने पर चले जाइए, ब्लॉक पर चले जाइए, कहीं चले जाइए, किसी कोई सुनने वाला नहीं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि योगी राज में, जिसे राम राज्य का दावा करते हैं पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, ऐसा हो रहा है? तो क्या यही राम राज्य है? नहीं, राम राज्य ऐसा तो नहीं था जैसा कि हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। तो यह राम राज्य नहीं है, माना जाए? बिल्कुल राम राज्य नहीं। राम राज्य होने का एक ढकोसला। बिल्कुल ढकोसला। आज जो पार्टी तीसरी बार डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में जगदम्बिका पाल जी को उतारी है लड़ाई के मैदान में, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये पार्टी का निर्णय बहुत ही गलत है।
हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 72 साल के हो गए पाल जी, अब इनको छुट्टी पार्टी करेगी, किसी दूसरे नवयुवक को कोई सी को टिकट देगी, तो हम लोग भी ससम्मान हम लोग भी परिश्रम करेंगे, पार्टी के साथ दौड़ेंगे और पार्टी की रीतियों नीतियों के साथ कोशिश करेंगे सामंजस्य बना काम करें। लेकिन आज की जो स्थिति है तो हम लोग बहुत निराश हैं। नहीं, अगर पार्टी में ऐसा दिख रहा है कि पाल जी इतनी उम्रदराज होने के बाद भी काम करने के लायक है, तो पार्टी ने टिकट दिया तो क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब पार्टी कोई रीत सिद्धांत पर पार्टी के लोग जब उनका पाल जी चल ही नहीं रहे हैं तो हम क्या माने उनको। यानी पार्टी का जो निर्णय इस बार लिया गया उसे गलत समझ रहे हैं आप, बेकार रहे उसे? बिल्कुल गलत। ये बताइए, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी विचारधारा है उस विचारधारा से पार्टी की विचारधारा मेल ना खा रही हो, ऐसा भी हो सकता है? पार्टी विचारधारा ठीक है, लेकिन हमारे जो यहाँ प्रतिनिधि हैं उनकी विचारधारा ठीक नहीं। तो ये गलत निर्णय हुआ इस बार, पार्टी ने टिकट दिया पाल जी को? निर्णय तो पहले से ही गलत था इनको लाना पार्टी में, लेकिन अब और गलत हो गया। पहले से गलत था जी। एक नया जी आयाम आपने सवाल उठाया, जी। क्या गलत था पहले से? पहले से ये गलत था कि जो आदमी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनप्रिय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को धक्का दे करके बगावत कर करके एक दिन का मुख्यमंत्री बना और किसी तरीके से कोर्ट के हस्तक्षेप से पुनः कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, ऐसे आदमी को तो पार्टी में लेना नहीं चाहिए था। लेकिन अब पार्टी निर्णय है तो हम लोग उसको माने भी, लेकिन अब मानने कोई सवाल नहीं दिखाई दे रहा। यानी आपके अनुसार जगदम्बिका पाल जी को पार्टी में लिए जाने का निर्णय ही पार्टी के शीर्षस्थ लोगों का गलत था? बिल्कुल गलत था। उस समय की संवैधानिक स्थिति ऐसी थी पंडित जी, जी। जिससे 24 घंटे के लिए ही सही पाल जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसमें पार्टी का क्या दोष है? नहीं, पार्टी कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर पार्टी ने वक्त बदलने के साथ साथ निर्णय लिया, इनको अपनी पार्टी में शामिल किया। तो अब हमारे इनको और कोई प्रत्याशी मेरे पास नहीं था क्या? हम डुमरियागंज में लड़ने के लिए कोई और योग्य प्रत्याशी नहीं था, यही थे। हमें एक बात याद आ रही है, कांग्रेस के ही एक नेता पार्टी जी के भारतीय जनता पार्टी में आने के तुरंत बाद ही एक टिप्पणी किए थे। वो टिप्पणी आपको याद है? हाँ याद है। क्या टिप्पणी थी? उन्होंने कहा जहां माल वहां पाल। ये कौन नेता थे, नाम बताएंगे? सलमान खुर्शीद जी शायद थे। अच्छा, उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया था जी। तो क्या ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में तब जबकि पाल जी आए तो माल था? अब हमको लगता है कि ये जीतने की स्थिति में नहीं थे, तो ये कहीं से जुगाड़ भिड़ा करके कि जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो पुनः हम सीट जीत लेंगे। अच्छा, स्थिति को देखते हुए ऐसा कह रहे हैं, राजनीतिक नजरिए से माल पाल की बात कर रहे हैं। हाँ। आपके बगल में बैठे एक दूसरे कार्यकर्ता, आप अपना परिचय दें। राम कानी सर, आप भारतीय जनता पार्टी में क्या है? बूथ अध्यक्ष हैं, कहाँ के? विधानसभा के। आप भी पुराने कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। कब से आप भारतीय जनता पार्टी में? हमारे तो सब पुराने खानदानी है, कम से 1972 से ही थे। यानी आप 1972 से हैं? हाँ जी। जनसंघ के समय से ही हाँ जी। जब भारतीय जनता पार्टी हमारे पिताजी भी उसमें थे, जब लाल बहादुर शास्त्री थे तभी से हमारे पिताजी। तो लाल बहादुर शास्त्री तो कांग्रेस के नेता थे, यानी पहले आप कांग्रेसी थे, उसके बाद हम हमारे वो पिताजी भी बीजेपी के थे, भाजपा के थे। यानी भाजपा जनसंघ तो के थे। जनसंघ के थे। हाँ। और भाजपा बनी तो उसके बाद भाजपा में आए। भाजपा में। तो आप पारंपरिक रूप से पारिवारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में हाँ जी। करते। तब की भारतीय जनता पार्टी में जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी की स्थापना की थी हाँ 1980 में, अब आज की भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर नजर आता है बहुत आपको? फर्क है। क्या फर्क है? फर्क बता पहले पाएंगे? पहले भाजपा बीजेपी था, अब आज बीजेपी का कोई वो नहीं। क्या वो नहीं? पहले उसमें कुछ दायित्व था, अब आज कुछ भी दायित्व नहीं है। यानी पार्टी के लोगों का दायित्व था कि पार्टी का दायित्व? नहीं, पार्टी के लोगों का दायित्व खत्म हो चुका है आज के समय में आज के समय में। नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी, वो भी अब चरित्रवान हैं और पार्टी के रीतियों नीतियों को जानते मानते हुए सैद्धांतिक रूप से पार्टी में सेवारत हैं। ना मोदी की उसमें कोई वो नहीं। फिर योगी जी की बात करें, योगी जी भी इसी तरह के हैं, हाँ उन पे उंगली उठाना वो भी अपनी उसकी किसी के बात सही है। हम्म, खाली उनके जो कार्यकर्ता हैं, जैसे MP हुए, MLA हुए, ये सब भ्रष्टाचारी में हुए हुए। क्या बात करते हैं। जगदम्बिका पाल जी विकास पुरुष के रूप में माने जाने जाते हैं। ये तो एक कहानी के लिए बात है। क्या वो विकास पुरुष आज नहीं? हमारे गांव का जो सड़क है, गवनिया चौराहा से लेकर के और कंगन यहाँ तक, बरसात के महीने में कम से कम गांठ भर पानी में हल करके जाना पड़ता है। तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? पाल जी से कभी कहा नहीं? कितनों बार लिख करके दिया गया, कितनों बार उसको चेकिंग करवाया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो विकास पुरुष माननीय जगदम्बिका पाल जी यहाँ के सांसद हैं डुमरियागंज के, उन्होंने नहीं सुना? दिया गया, क्या उन्होंने करके दिया? आप लोगों की शिकायत पे कोई वो नहीं किया? बिल्कुल शिकायत किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनवाई हुआ। आप बताएं, जगदम्बिका पाल जी को लोग विकास पुरुष के रूप में जानते हैं, वो राजनीतिक विकास पुरुष होंगे, राजनीति में सेवा करने के लिए, समाज सेवा के लिए विकास पुरुष जाने माने जाते होंगे। आपका क्या कहना है? विकास पुरुष हमारे निगाह में तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। न कोई ऐसा औद्योगिक प्लांट यहाँ आया, न कोई ऐसा कोई चीज़ आया कि जिसमें विकास पुरुष कहा जाए। आज सड़क की जो है, आज इनका जो सांसद निधि है उसका कहीं 10 साल से पता नहीं है। इसके पहले सांसद बाबू रामपाल सिंह थे, हम लोगों के कहने से 3-4 सड़क वो दिए, जिसका हम लोग उद्घाटन में भी गए और 3-4 सड़क हम उसको बता भी सकते हैं, लेकिन इनका तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या बात करते हैं? मतलब जो ये नेशनल रोड हैं, चाहे श्रावस्ती मार्ग हो, टोल और रोड बना उन्हीं के समय में, उन्हीं के समय में उनके शुभचिंतक कैसा दावा करते हैं कि बड़ी लाइन पे जो भी विकास कार्य हुआ उन्हीं के समय में, उनमें इनकी अहम भूमिका निभाई गई है, ऐसा बताया जाता है। देखिए, बड़ी लाइन की जहाँ तक बात है, माननीय नीतीश कुमार जी उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे, बहुत सांसद थे। क्या नाम था, रामपाल सिंह। उस समय इसी सिद्धार्थ नगर के नौगढ़ स्टेशन पर उद्घाटन हुआ था, हम लोग भी मौजूद थे। तो बड़ी लाइन में तो इनकी कहीं कोई भूमिका 1% नहीं है। सड़कों में जहाँ तक है, देखिए ये केंद्रीय योजनाओं का बजट है, इसको माननीय हमारे नितिन गडकरी जी, जो बहुत ही योग्य लोक निर्माण मंत्री हैं, जो बहुत ही अनुभवी योग्य ईमानदार हमारे मंत्री हैं, उनका देन है। ये झूठा ढिढोरा पीटते हैं कि मैंने इसको कराया, उसको कराया, उसको कराया। ये अपने सांसद निधि का जवाब दे दें, कहाँ कहाँ इन्होंने खर्च किया है। जो इनका व्यक्तिगत निधि है उसको बता ही नहीं पा रहे हैं, और बाकी दूसरों को उपलब्धियों का जो है, जो भी होता है उसको, चाहे आप माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज हो उसको बताते हैं मैंने करा दिया। क्या इनमें इनका रोल है मेडिकल कॉलेज को सिद्धार्थ नगर में लाने का, ऐसा दावा करते हैं? मेरा समझ से कोई रोल नहीं है, सब प्रदेश की केंद्र की योजनाएं हैं, ये स्वतः अपने आप होती रहती हैं, इनमें इनका कोई रोल नहीं है। पंडित जी, आप विकास पुरुष के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में 10 साल तक सांसद रहे हैं और पार्टी ने एक बार फिर इनमें विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। इस संबंध में क्या कहेंगे? आपकी उंगली कितनी मजबूती से उठ रही है, जो दावा आप कर रहे हैं और जो दावा इनके शुभचिंतक लोग, इनके समर्थक करते हैं? अब शुभचिंतक लोग वही हैं कि जो जिनको स्कूल में बजट मिल गया, जिनको और कहीं प्राइवेट कोई लाभ मिल गया, वही शुभचिंतक हैं। और बाकी शुभचिंतक तो हम लोग भी थे, पार्टी में 2-2 मरतबा इनको वोट दिए, 2 मरतबा समर्थन किए, तो क्या हम लोग इनके दुश्मन थोड़े थे हम लोग? क्या इस बार आप लोग वोट नहीं देंगे इनको? तो नहीं देंगे। फिर देंगे किसको? फिर देखा जाएगा। यानी इनको नहीं देंगे तो क्या पार्टी को देंगे? अब देखा जाएगा, इस पर निर्णय नहीं है। अब नोटक बटन दबाएगा, कहाँ जाएगा? पार्टी के जिम्मेदार निष्ठावान कार्यकर्ता होते हुए भी ऐसा कह रहे हैं, अगर पार्टी के खिलाफ विद्रोह? अगर पार्टी हमारे भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकती है, तो क्या मैं पार्टी का बंधुआ मजदूर थोड़े हूँ कि पार्टी जो चाहेगी उसको मैं करता चलूंगा? नहीं, जैसे पाल जी से कभी आप लोग विकास की बात को लेके उनके पास गए हों, बहुत और उन्होंने इग्नोर कर दिया हो, आप लोगों की बात को ना सुना हो?
ऐसा एक मर्तबा हम लोग किसान हैं, गेहूं बेचने के संबंध में हम लोगों को धनसा कांटा बड़ी समस्या हो रही थी। तमाम बनियों का, दलालों का गेहूं जाता था बिना तौले हुए, अंदर स्टॉक में चला जाता था। हम लोग कई लोग किसान यूनियन के, किसान मजदूर संघ के ही बेलवक बाबू साहब हैं महादेवा के, वो हम और कई लोग गए। हम लोगों ने प्रश्न किया कि सांसद जी ये स्थिति है, हम लोगों का गेहूं नहीं तौला जाता है, धान नहीं तौला जाता है, 15-15, 20-20 दिन हम लोग अटके पड़े रहते हैं। बनियक जाता है तुरंत तौला जाता है। सांसद जी फोन मिलाए, पता नहीं क्या कि है कहे, हम लोगों के सामने यही बात उन्होंने कहा कि बनिया का तौलवाइए वो तो ठीक है, लेकिन किसानों की भी तौल होनी चाहिए। इन बातों को सुन करके हमको खुद शर्म आ गया कि ऐसे सांसद जो इस तरीके से बात बोल रहे हैं, तो हम तो वहीं हमारा माथा वहीं ठनक गया। हमने कहा कि इनसे कोई अपेक्षा करना, और हम कई मरतबा मिले और कई काम मिले करके गए, कहीं कोई काम इनसे हाँ हाँ सब कर देते हैं, करते कुछ नहीं। यानी आप लोग जगदम्बिका पाल जी के राजनीतिक कार्यशैली जो है उससे संतुष्ट है? बिल्कुल असंतुष्ट। लेकिन पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी की जो योजनाएं हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो ठीक है। क्या पार्टी की जो योजनाएं मोदी सरकार के समय, योगी सरकार के समय लागू की गई, आपको लगता है कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंची? पहुंच रही है, लेकिन उसमें ये जो और जैसे आपका ब्लॉक है और जगह है, तो यहाँ भ्रष्टाचार होने की वजह से सारा लाभ, जितना लाभ मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पाता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि ये कहती है कि राम राज्य है हमारी पार्टी के शासनकाल में, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है? बिल्कुल भ्रष्टाचार व्याप्त है। सच्चाई तो सच्चाई होती है, सच्चाई को स्वीकार करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन ये दोनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो कुछ वस्तुस्थित है उसको बड़ी ईमानदारी से, बेबाकी से स्वीकार कर रहे हैं, जिसका प्रमाण इनके द्वारा दिया गया उत्तर है। तो सुना आपने कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने वर्तमान रीतियों नीतियों के साथ तब की भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी उसमें, उसको लेकर के कितना परिवर्तन हुआ है। सिद्धार्थनगर जनपद के सोहगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कनुआडीह के टोला प्रासपिंडा से पर्दाफाश न्यूज के लिए श्रवण कुमार पटवा की रिपोर्ट।